कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद के साथ आप लोग अच्छे होंगे, ज़बरदस्त होंगे और शानदार होंगे। दिवाली आप लोग की बहुत अच्छी रही होगी, शानदार तरीके से दिवाली आपने एंजॉय किया होगा, खूब पटाखे वगैरह छुटाए होंगे। अब हम लोग अपनी नई जर्नी को स्टार्ट करते हैं, द हिंदू वोकैब। आपको इस क्लास में ऐसे वर्ड मिलेंगे जो एग्जाम में रिपीट हो रहे हैं, एंटोनिम्स, साइनोनिम्स, वन वर्ड और ईडियम के। क्लास आपके लिए बहुत शानदार और इम्पॉर्टेंट रहने वाली है। लास्ट तक आप लोग क्लास को जरूर देखेंगे। जब आप लोग लास्ट तक क्लास देखते हैं तो सारी चीज़ें आपको पता होती हैं, डेली क्लास में क्या चल रहा है, क्या नहीं चलने वाला है, क्या सर नए वर्ड डेली लेकर आ रहे हैं या नहीं लेकर आ रहे हैं, ये सारी बातें आपको पता चलती हैं। और आपके मन में एक डाउट आपके कमेंट बॉक्स में आ रहे हैं, सर ये पीडीएफ कैसे मिलती है। तो पीडीएफ के बारे में हम आपसे लास्ट में बात करेंगे, लास्ट में सारी डिटेल बताएंगे, पीडीएफ आपको कैसे लेना है, कहाँ पे पीडीएफ आपकी दी जाती है, आपको सारा कुछ वहाँ पे बताया जाएगा। तो देखते हैं आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। आप लोग यस करेंगे और पहला वर्ड हम लोग देखते हैं आपका क्या रहने वाला है। पहला वर्ड मेरे बच्चों आपकी स्क्रीन पे आने वाला है और देखते हैं, स्लाइड आपकी अपडेट कर देते हैं जिससे कि आपको चीज़ें पता हो जाएंगी। ठीक, और यहाँ पे हम लोग पेन ले लिया है। ठीक है, पहला वर्ड आपकी स्क्रीन पे डिलेक्टेबल सॉरी, पहला वर्ड है आपके मेरे दोस्त डिलेक्टेबल। डिलेक्टेबल वर्ड का पार्ट ऑफ स्पीच क्या है? एडजेक्टिव। डिलेक्टेबल एक ऐसा वर्ड है जो चीज़, जैसे कि आप लोग डिलीशियस, कोई आप चीज़ बना रहे हैं दिवाली में, जैसे आप मिठाई वगैरह खा रहे हैं तो बहुत डिलीशियस होंगी। तो डिलेक्टेबल का मतलब होता है स्वादिष्ट होना, डिलीशियस होना, जिसमें आपको टेस्ट मिल रहा हो, वो वर्ड क्या होगा? डिलेक्टेबल आपका होगा। यहाँ पे देखो, जैसे कि यहाँ पे आप लोग देखें, स्वादिष्ट, मन भवन होना, लाजवाब होना, सुखद होना, आनंदमय होना। तो डिलेक्टेबल का मतलब आपको मेरे दोस्त ये पता चला कि इसका मतलब सर ने बताया क्या? स्वादिष्ट होना। क्या होना? स्वादिष्ट होना, डिलीशियस होना, जिसमें आपको टेस्ट मिल रहा हो। ठीक, आप यहाँ पे देख सकते हैं वेरी टेस्टी और वेरी इंजॉयबल। वेरी टेस्टी हो, बहुत स्वादिष्ट हो, वेरी इंजॉयबल हो मतलब बहुत आनंदमय हो आपका। याद कैसे करेंगे मेरे दोस्त? आपकी याद करने के लिए आपके सामने ट्रिक है, देखेंगे मेरे बच्चों। यहाँ पे लिखा हुआ है डिलेक्टेबल, डिलीजेंट, डिलाइट, डिलेक्टेबल, डिलाइट टेबल, डिलाइट टेबल, डिलेक्टेबल। जब टेबल पर रखा खाना डिलाइट, आनंद दे, तो वो सोचो कितना स्वादिष्ट होगा। ऐसे समझो, वर्ड को कैसे याद करेंगे मेरे दोस्त? आप लोग ऐसे याद करेंगे, डिलेक्टेबल मतलब डिलाइट टेबल, जब टेबल पर खाना रखा हो, डिलाइट का मतलब आनंद, टेबल पर खाना रखा हुआ और वो आपको आनंद लग रहा है, तो सोचो खाना खाने के बाद कितना टेस्ट आपको मिलेगा मेरे दोस्त। तो डिलेक्टेबल का मतलब स्वादिष्ट। याद हुआ? अब देखो यहाँ पे सेकंड नंबर पे, जब किसी खाने को देखकर मुंह में आपके पानी आ जाए, जैसे आप रास्ते वगैरह में आप जा रहे हैं, ठीक, जाते जाते टाइम को आपको एक ऐसी स्मेल आई खाने की, वो बहुत अच्छी लगी और आपके मुंह में पानी आ गया। अब आप क्या करोगे मेरे दोस्त? वहां पे रुकना चाहोगे। जब रुकना चाहोगे तो आपको वो भोजन कैसा लगेगा? स्वादिष्ट लगेगा। एग्जाम्पल, The chef prepared a delectable meal for the guest. गेस्ट के लिए जो शेफ है आपका, वो प्रिपेयर कर रहा है मील, मतलब जो भोजन वगैरह बना रहा है वो बहुत स्वादिष्ट मतलब डिलेक्टेबल बना रहा है। साइनोनिम्स जो एग्जाम में आपको मेरे बच्चों ऑप्शन में मिलेंगे, तो यहाँ पे देखते हैं पहला वर्ड आपकी स्क्रीन पे है डिलीशियस। डिलीशियस का मतलब भी क्या होता है? स्वादिष्ट होना। डिलाइटफुल मतलब आनंददायक होना। जब आपको डिलाइट टेबल पर खाना रखा हो तो मतलब आपको आनंद आएगा। प्लेजिंग मतलब सुखद होना, खाना खाकर आपका मन बिल्कुल सेटिस्फाई हो गया, मतलब स्वादिष्ट से मन आपका भर गया। एंटोनिम जो एग्जाम में आपकी मेरे दोस्त पूछे जाएंगे, तो यहाँ पे वर्ड देखो, टेस्टलेस। टेस्टलेस का मतलब क्या था? बेस्वाद होना, ज्यादा कड़वा होना, ज्यादा तीखा होना, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा कैसा कड़वा है, क्या है क्या नहीं है, बिल्कुल बेस्वाद है। हॉरिएबल का मतलब क्या होता है? घटिया होना। अनप्लीजेंट मतलब अप्रिय होना, मतलब प्लीजेंट में नहीं है, मतलब आराम वाला खाना नहीं, अच्छा नहीं है, बेकार है। तो डिलेक्टेबल वर्ड आपने आज की क्लास में सीखा क्या? इसका मतलब होता है स्वादिष्ट होना। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट वर्ड की ओर। पहला वर्ड मेरे दोस्त आपका क्लियर हुआ और वर्ड भी आपको याद भी हुआ होगा। ठीक, सेकंड वर्ड है आपका गैगल।
गैगल वर्ड का पार्ट ऑफ स्पीच हम लोग देखेंगे क्या है आपका नाउन। गैगल का मतलब होता है जब कोई व्यक्ति एक झुंड में हो या फिर समूह में हो या आप शोर मचाने वाले दल में चल रहे हो। जैसे कि इलेक्शन वगैरह आपका जब होता है तो उसमें देखो काफी समूह में काफी भीड़ में लोग चलते रहते हैं, तो वो एक क्या है दल। तो गैगल का मतलब क्या होता है एक झुंड या दल होना। ठीक, यहाँ पे देखो अ नॉइजी ग्रुप और क्राउड, एक ऐसा आपका ग्रुप है मतलब समूह है जो कैसा है नॉइजी है, और क्राउड है, क्राउड का मतलब भीड़ से भरा हुआ है, नॉइजी मतलब है नॉइजी का मतलब शोर शराबा है। तो गैगल का मतलब आपने एक्चुअल मीनिंग मेरे दोस्त ये देखा कि बहुत सारे समूह में लोग इकट्ठा होना। ठीक, वर्ड क्लियर हो गया। याद कैसे करेंगे, यहाँ पे आप लोग देखेंगे लर्न ट्रिक। गैगल गीगल पीपल, गैगल गीगल पीपल, गीगल पीपल मतलब गैगल, जब लोग गीगल मतलब हंसते और बातें करते हैं तो शोर मचाया जाता है, ऐसा समझो ना। गीगल प्लस पीपल, गैगल गीगल प्लस पीपल, जब लोग गीगल करते हैं, गीगल का मतलब होता है हंसते, हंसते हैं और बातें करते हैं तो कैसा मचाते हैं शोर मचाते हैं लोग। जब शोर मचाते हैं तो एक भीड़ होती है, वहां पे एक समूह होता है, झुंड होता है, जब भी तो लोगों आपस में बात करके हंसी मजाक झुंड वगैरह करेंगे। यस, यस और नो आप लोग कमेंट बॉक्स में करेंगे, यस और नो आप लोग टाइप करते हुए चलेंगे मेरे दोस्त। ठीक, अब देखो जब कोई जगह बातों और शोर से भर जाए, एक ऐसा आपका स्थान है, एक ऐसी जगह है जहां पे आप रह रहे हैं, जिस गली मोहल्ले में आप लोग मेरे दोस्त रहते हैं, वहां पे अगर बातों और शोर शराबा हो उस गली में, तो सोचो सर ने एक वर्ड आपको याद कराया है, गैगल। ठीक, याद हो गया। यस मेरे दोस्त, ऐसे ही शानदार तरीके से आप लोग वर्ड को सीखते हुए चलेंगे मेरे साथ, कनेक्ट करते हुए चलेंगे, माइंड को भी कनेक्ट करेंगे। आपका आई कॉन्शियस जो है वो स्क्रीन पे होना चाहिए, क्योंकि सर जिस समय वर्ड लेकर आएंगे सामने बहुत अच्छा वर्ड होगा, तो एग्जाम्स के लिए मेरे दोस्त आपका इंपॉर्टेंट वर्ड होने वाला है। तो यहाँ पे देखो एग्जाम्पल कह रहा है अ गैगल ऑफ रिपोर्टर्स सराउंडेड द सेलिब्रिटी, जो रिपोर्टर्स हैं वो चारों ओर सराउंडर सेलिब्रिटी की ओर क्या कर रहे हैं, गैगल कर रहे हैं, मतलब शोर शराबा की आवाज को रिकॉर्ड कर रहे हैं आपके रिपोर्टर्स। अब देखते हैं यहाँ पे साइनोनिम्स। गैगल वर्ड से साइनोनिम्स क्या होगा, क्राउड, क्राउड का मतलब क्या होगा भीड़, क्लस्टर का मतलब होता है जो एक झुंड में होता है या फिर गुच्छा बोल सकते हैं, फ्लॉक का मतलब क्या होता है झुंड होता है। ठीक, वर्ड आपके क्लियर हुए। एंटोनिम्स मतलब जब आप एक ग्रुप में हैं, एक समूह में हैं, तो अब उससे आप क्या होंगे, अलग होंगे मेरे दोस्त, क्या होंगे, अलग होंगे, मतलब सेपरेट होंगे, मतलब सेपरेट होना, या फिर इंडिविजुअल बोल सकते हैं, एक एक व्यक्ति के बारे में बात करना। सॉलिट्यूड का मतलब क्या होता है, एकांत में आना, मतलब एलोन होना, मतलब अकेलेपन में होना। आइसोलेशन का मतलब क्या होता है, अलगाव, एक दूसरे से सेपरेशन लेना, आइसोलेशन कर लेना, अलगाव ले लेना अपने आप में। तो वर्ड क्या देखा, गैगल, गैगल का वर्ड मेरे दोस्त क्या सीखा आपने, झुंड में होना, समूह में होना। ओके, यस और नो, गॉट इट, पॉइंट, पॉइंट आपका गॉट इट हुआ, वर्ड आपको याद हुआ मेरे दोस्त। यस का कमेंट आप लोग करते हुए चलेंगे मेरे साथ। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट वर्ड की ओर मेरे दोस्त, और नेक्स्ट वर्ड आपकी स्क्रीन पे आप लोग देखेंगे, वर्ड है आपका गैबी। गैबी वर्ड का पार्ट ऑफ स्पीच क्या है, एडजेक्टिव, और गैबी का मतलब होता है आप बहुत सारी बातें करते हैं, या फिर यही भी वर्ड आपके एग्जाम में मेरे दोस्त पूछा गया है क्या, गैबी वर्ड से रिलेटेड आपका चैटी। चैटी वर्ड का मतलब क्या होता है, आप जब अपनी गर्लफ्रेंड से चैट करते हैं, चैट करते टाइम में आपकी मुंह से बहुत सारे शब्द बाहर निकलते हैं, तो गैवी का मतलब होता है बातूनी व्यक्ति, बहुत सारी बातें जो करता हो। ठीक, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं स्क्रीन पे, गैवी का मतलब अभी जो मैंने आपको बताया वही बात यहाँ पे आपकी मेंशन है मेरे दोस्त। तो वर्ड क्या है, बातूनी या बहुत बोलने वाला व्यक्ति, गपशप करने वाला, हद से ज्यादा बोलने वाला व्यक्ति,
उसकी जबान में लगाम नहीं है व्यक्ति की। कभी कभी आपकी जबान भी क्या होती है, रपट जाती है, आपकी जबान में लगाम नहीं होती है। तो वही वर्ड क्या है आपका, गैवी। वर्ड तैयार हो गया मेरे दोस्त, समझ में आया? आप लोग यस और नो का कमेंट आप लोग करते हुए चलेंगे मेरे साथ। तो यहाँ पे देखेंगे, टू टॉकेटिव और चैटी पर्सन, एक ऐसा पर्सन है जो बहुत सारी टॉकेटिव मतलब बात करता हो, चैटी मतलब बहुत सारी चैट करता हो आपसे, ठीक। याद कैसे करेंगे, यहाँ पे देखेंगे गैवी, सॉरी यहाँ पे गैवी वर्ड का ट्रिक नहीं डाल पाए, सॉरी, ये टाइपिंग सर की मिस्टेक है, मैंने तो लिख के दिया था लेकिन सर ने थोड़ी सी गलती की और यहाँ पे नहीं डाला। ओके कोई ना मेरे दोस्त, गैबी 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 करना, गैबी गैबी ऐसे याद करो। गै बेबी, गै बेबी मतलब गै बेबी, बेबी के पास जाओगे तो बहुत सारे उसे शब्द बताओगे, उसे याद कराओगे बहुत सारे शब्द, तो बहुत सारी बातें कर रहे हो, ऐसे याद कर लो आप लोग, ठीक। Example, she is a gabby girl who never stops talking in class. She a gabby girl who never stops talking in class. जो गैवी गर्ल है वो आई नहीं है तो क्लास में टॉकिंग क्या होगी, स्टॉप हो गई। ऐसे आप कर सकते हैं। जो बोलने वाली लड़की है, बहुत सारी लड़कियां जो होती बहुत बोलती हैं, बहुत सारी बातें करती हैं, तो ऐसे आप समझ सकते हैं। तो नेवर स्टॉप मतलब वो रुकती नहीं है क्लास में, टॉकिंग करती जाती है, बातें करती जाती है। नेवर लिखा हुआ है ना, नेवर का मतलब होता है कभी नहीं। साइनोनिम्स में वर्ड क्या आएगा आपके मेरे दोस्त, चैटी गपशप करने वाला, लोकेशियस बहुत बातें करता हो। और यहाँ पे एक वर्ड आप लोग ध्यान रखेंगे मेरे बच्चों, वर्ड क्या है आपका, लोक्या। लोक्या वर्ड का रूट वर्ड क्या होता है, टॉक। टॉक का मतलब क्या होता है, बातें करना। तो जिस भी वर्ड में अगर आपको लोक्या वर्ड दिख जाए तो ये बात आपको समझ लेना है कि सर ने बताया था, इसका मतलब होता है बात करने से रिलेटेड ही ये वर्ड आपका रिलेट करने वाला है। समझ में आया ना मेरे दोस्त, यस और नो आप लोग करते हुए चलेंगे। गैरुलस, गैरुलस मतलब अत्यधिक बोलने वाला, बहुत ज्यादा बोलता हो। अब हम लोग एंटोनिम्स की ओर मूव करेंगे। एंटोनिम्स में आता है रिजर्व्ड। रिजर्व्ड का मतलब होता है संकोची। किसी भी काम में आप संकोच करते हैं, किसी भी शब्द को बोलने में संकोच करते हैं। जैसे कि आपके घर में कोई रिलेशनशिप के लोग आ जाए और आप क्या करते हो, बहुत साई करते हो, कभी कभी करते हो कि नहीं करते हो? यस यस और नो आप लोग बताते हुए चलेंगे। आप लोग साई करते हो कि नहीं करते हो? बिल्कुल करते होंगे। जब आप लोग साई करते हो तो मतलब संकोच कर रहे हैं वहां पे। रिजर्व का मतलब आप बात खुलकर नहीं बोल पा रहे हैं। रेटिसेंट, रेटिसेंट का मतलब क्या होता है, जो व्यक्ति ऐसा हो बहुत कम बोलता हो, आपसे ज्यादा बात नहीं करता। हाँ, बात आपसे जो करेगा वो काम की बात करेगा, नहीं तो फिजूल बातें आपसे नहीं करता हो। लेकिन गहबी में ये होता है कि मेरे दोस्त, जो फिजूल की भी बातें करता हो, लॉजिक नहीं होता, फिर भी वो बात किए जा रहे हैं आपके, ठीक। टैसीटर्न, टैसीटर्न बहुत अच्छा वर्ड है, एग्जाम के लिए आपका आईएमपी वर्ड है। टैसीटर्न मतलब भी क्या होता है, अल्पभाषी मतलब बहुत भाषा को कम जानने वाला। तो वो आपसे बहुत कम बात करेगा। जैसे किसी देश में, जैसे कि पंजाब हरियाणा में पंजाबी लैंग्वेज चलती है, ठीक है, और वो आपकी यहाँ पे कानपुर में आ जाओ, वो आपकी भाषा को थोड़ा सा कम समझ पाते हैं ना, तो वो आपसे कम बोलेंगे, जितना होगा उतना बोलेंगे, ज्यादा नहीं बोलते हैं आपसे, ठीक। वर्ड क्लियर हो गया, यस और नो, गॉट इट पॉइंट, ऑल पॉइंट आपके गॉट इट हुए ना, ओके। अब हम लोग देखते हैं 4 नंबर, रेवोकेशन। रेवोकेशन पार्ट ऑफ स्पीच क्या है आपका, वर्ड का नाउन। आपको एक बात बताई गई थी पिछले क्लास में कि किसी भी वर्ड के लास्ट में मेरे दोस्त आपको कौन सा वर्ड मिले, आईओएन। अगर आपको आईओएन वर्ड दिख जाता है तो उस वर्ड का पार्ट ऑफ स्पीच ऑलवेज क्या होगा, नाउन। तो रिवोकेशन वर्ड का पार्ट ऑफ स्पीच क्या हुआ, नाउन। ओके सर, गॉट इट, ओके। यहाँ पे देखो, रद्द करना, रिवोकेशन का मतलब कैंसिल करना, रद्द करना, निरस्त कर देना, समाप्त कर देना, अपना अधिकार वापसी ले लेना, वापस लेना, मतलब उस चीज को आप खत्म कर रहे हैं, अब उसे रद्द कर रहे हैं, खारिज कर रहे हैं। तो वहां पे वर्ड क्या है, रिवोकेशन। यहाँ पे देखेंगे, टू टेक बैक और कैंसिल समथिंग ऑफिशियली, जो ऑफिशियली चीजें आपने दिया था उनको क्या किया, बैक लिया गया और कैंसिल कर दिया गया, उन्हें रद्द कर दिया गया, ठीक। याद कैसे करेंगे, रिवोकेशन मतलब रिवोक, रिवोक का मतलब क्या था, वापस लेना। रिवोक का मतलब क्या था, वापस लेना। रिवोकेशन मतलब वापसी या फिर रद्द कर देना। जब कोई चीज
रिवोक रद्द कर दी जाए तो उसकी प्रक्रिया कहलाती क्या है? रिवोकेशन, मतलब निरस्त कर देना, रद्दीकरण कर देना। जब कोई अधिकारी कहे योर लाइसेंस इज रिवोक्ड, तो याद रखो वर्ड क्या है? रिवोकेशन, मतलब योर लाइसेंस इज रिवोक्ड, मतलब आपका जो लाइसेंस है वो रद्द कर दिया गया है। ऐसे आप लोग याद कर सकते हैं, ठीक। एग्जाम्पल आप लोग देख लेंगे यहाँ पे आपके सामने, आप लोग पढ़ा लेंगे, ठीक है। साइनोनिम्स में वर्ड क्या आएंगे? एक वर्ड है नलिफिकेशन। नलिफिकेशन का मतलब कहता है अमान्य होना, उस चीज का कोई मान्यता ना होना, ठीक। कैंसिलेशन का मतलब होता है रद्दीकरण। रिवर्सल का मतलब कहता है पलटाव, आप पलटाव कर रहे हैं, मतलब आपकी डेट वगैरह खत्म होगी लाइसेंस लाइसेंस की, अब आपने उसको पलटाव किया। जैसे आप वो कर लेते हैं, एफडी वगैरह करते हैं ना, एफडी किया, टाइम उसका खत्म हो गया, तो वो खत्म हो रही तो फिर उसको पलटाव डाल देते हैं, ऐसे आप लोग बोल सकते हैं, ठीक। एंटोनिम्स में क्या होंगे? वैलिडेशन, वैलिडेशन मतलब मान्यता दी जा रही। इन्फोर्समेंट मतलब परिवर्तन है। सैंक्शन मतलब अनुमोदन करना, उसे रिलीज करना, मतलब उसे जारी करने के लिए स्वीकृति अमान्य दी जा रही है, ठीक। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट वर्ड की ओर, और नेक्स्ट वर्ड आप लोग देखेंगे टैसिट। टैसिट वर्ड का पार्ट ऑफ स्पीच क्या है? एडजेक्टिव। अब यहाँ पे देखेंगे टैसिट का मतलब होता है आप बहुत कम बोले। अभी आपने देखा टैसिटर्न वर्ड देखा था, उसी से आप बना हुआ है टैसिट वर्ड, ठीक। इसका मतलब भी क्या होता है? कुछ समझना आना, मौन रूप में होना और कम बोलना, ठीक है। यहाँ पे देखिए समथिंग एग्रीड और अंडरस्टूड साइलेंटली, चुपचाप क्या होना? एग्री हो जाना, साइलेंटली तरीके से, शांत तरीके से सारी चीजों को सहमत हो जाना। तो वर्ड क्या है? टैसिट। कैसे याद करेंगे? टेक सिट टैसिट, टेक सिट टैसिट, जब कोई कुछ कहे बिना सिट साइलेंटली सब समझ लेते हैं या स्वीकार करता है, तो वो वर्ड क्या है? टैसिट, मतलब मौन या स्वीकृति। जब कोई बात बिना बोले ही समझ में आ जाए तो सोचो वर्ड क्या है आपका मेरे बच्चों? यहाँ पे लिखेंगे टैसिट, वर्ड क्या है? टैसिट। एग्जाम्पल आप लोग देखेंगे और यहाँ पे देखेंगे साइनोनिम्स। इम्प्लिसिट मतलब प्रकट करना, अप्रकट है। वर्डलेस मतलब निशब्द है आप। अंडरस्टूड मतलब समझ गए आप, ठीक। एंटोनिम्स में आप लोग देख सकते हैं, एंटोनिम्स में वर्ड है आपका डिक्लेयर्ड, मतलब घोषित किया जा रहा है, तो मतलब बहुत सारे शब्द बोले जा रहे हैं। एक्सप्रेस किया जा रहा है तो व्यक्त करना, तो शब्द बहुत आएंगे। स्पोकन मतलब आप बोल रहे हैं, बहुत बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पे कम बोलते हैं आप लोग, मौन रहते हैं। सारी चीज़ें आप आसानी से समझ जाते हैं और समझ कर आप उस चीज़ को निर्णय ले लेते हैं, ठीक। नेक्स्ट वर्ड देखेंगे हम लोग, नेक्स्ट वर्ड है आपके डिलोकेंट। डिलोकेंट वर्ड पार्ट ऑफ स्पीच क्या है? एडजेक्टिव। और डिलोकेंट का मतलब होता है एक तरीके से आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे अपराधी। आपको अपराधी, या फिर आप गलत काम कर रहे हैं, गलती करने वाला व्यक्ति जो होता है वो अपराधी होता है। तो डिलोक्वेंट का मतलब क्या होता है? अपराधी। यहाँ पे देखो इररिस्पॉन्सिबल और लॉ ब्रेकिंग, मतलब आप जिम्मेदार नहीं है, और लॉ ब्रेकिंग मतलब कानून को ब्रेक करते हैं आप लोग, ठीक। कैसे याद करेंगे डिलोक्वेंट वर्ड को? डिले इन वर्क, वर्क में डिले करोगे तो आपको पनिशमेंट दिया जाएगा, तो वर्ड क्या है आपका? डिलोक्वेंट, ठीक। याद हो गया आपको? ही वॉज फायर्ड फॉर बींग डिलोक्वेंट इन हिज ड्यूटीज, जो आपकी ड्यूटीज थी उसमें आपको फायर्ड किया जा रहा है, मतलब आपने जिम्मेदारी अच्छे से नहीं लिया। साइनोनिम्स में वर्ड क्या है? ऑफेंडिंग मतलब अपराधी होना। इरिस्पॉन्सिबल मतलब गैर जिम्मेदार होना। लॉलेस मतलब विधि विहान, मतलब आप कानून को नहीं मान रहे हैं, कानून के विरुद्ध जा रहे हैं, तो आपको अपराधी माना जाएगा। एंटोनिम्स मेरे दोस्त क्या होगा? ओबीडियंट। ओबीडियंट का मतलब क्या होता है? आज्ञाकारी होना, रिस्पेक्ट करते हैं आप दूसरे के प्रति। ड्यूटीफुल है मतलब आप कर्तव्य निभाते हैं। लॉ अबाइडिंग मतलब कानून का पालन करने वाले हैं आप, न कि आप कानून के विरुद्ध जा रहे हैं। जो कानून के नियम है, रेगुलेशन है, वो आप पालन करते हैं अच्छे तरीके से। तो ये क्या है मेरे बच्चों? आपके एंटोनिम्स वर्ड होंगे। वर्ड तैयार हुए। डिलोकेंट मतलब डिले इन वर्क, वर्क में डिले करोगे तो पनिशमेंट आपको दिया जाएगा। ओके, गॉट इट पॉइंट आपके? वर्ड क्लियर हुआ? ओके, देखते हैं नेक्स्ट वर्ड आपका स्पैट। स्पैट वर्ड का पार्ट ऑफ स्पीच क्या है आपका? नाउन। और स्पैट का मतलब होता है झगड़ा करना, किसी से आप झगड़ा कर रहे हैं, विवाद कर रहे हैं, या मन मुटाव होना आपस में, तो वर्ड क्या ध्यान रखेंगे आप लोग? स्पैट, ठीक। वर्ड तैयार हुआ। अब यहाँ पे देखो मीनिंग, आई स्मॉल क्वेरल और डिसएग्रीमेंट, थोड़े से झगड़े में आप लोग डिसएग्रीमेंट कर रहे हैं, आप उस चीज को नहीं स्वीकार रहे हैं, अस्वीकृति बोल सकते हैं आप लोग, ठीक। यहाँ पे देखिए स्पैट वर्ड को याद कैसे करेंगे?
स्पीक एट मतलब स्पैट, जब दो लोग एक दूसरे पर बोलने मतलब स्पीक एट लगे तो समझो स्पैट मतलब झगड़ा शुरू हो गई। यहाँ पे देखो, जब दो लोग छोटी सी बात पर बहस शुरू करें तो सोचो वर्ड क्या है आपके स्पैट। स्पैट का मतलब क्या होता है, झगड़ा करना या फिर विवाद करना या आपस में मन मुटाव होना। मेरे दोस्त वर्ड तैयार हो गया आपका, गॉट इट पॉइंट। आप लोग यस और नो कमेंट करते हुए मेरे साथ चलेंगे, वर्ड को याद करते हुए भी चलेंगे और वर्ड को आप लोग प्रोनाउंसिएशन भी करते हुए चलेंगे, वर्ड को आप रिपीट करेंगे अपने माइंड पे। यहाँ पे देखेंगे द कपल हैड अ लिटिल स्पैट अबाउट मनी, जो कपल है और थोड़ा सा पैसा है उसमें दोनों लोग क्या कर रहे हैं, स्पैट कर रहे हैं, झगड़ा कर रहे हैं, ऐसे आप लोग देख सकते हैं एग्जाम्पल। साइनोनिम्स में फॉरवर्ड है आपका क्वेरल मतलब झगड़ा करना, डिस्प्यूट मतलब विवाद करना आपस में, क्लैश मतलब टकराव होना आपस में एक दूसरे से, क्लैश हो गया मतलब बिल्कुल बॉम्ब हो गया, फट गए आपस में टकराव होने से। एंटोनिम्स में वर्ड क्या है आपका हार्मनी मतलब एक दूसरे से सौदा कर लेना, एक दूसरे से सहमत हो जाना, मतलब यहीं पे वर्ड आता है एग्री, एग्री होना सहमत होना। एकॉर्ड का मतलब क्या होता है एकता में आना, न कि विभिन्नता में आना, एक दूसरे से सहमति में रहना, एकॉर्ड रहना, ठीक। पीस का मतलब क्या होता है शांति होता है, यहीं पे वर्ड आता है काम, काम का मतलब भी क्या होता है शांति, ठीक। वर्ड आपको याद हुआ स्पैट, स्पैट वर्ड का मतलब क्या होगा, झगड़ा करना, विवाद करना या आपस में मन मुटाव हो जाना, ठीक। गॉट इट पॉइंट, यस और नो। नेक्स्ट वर्ड हम लोग देखेंगे, नेक्स्ट वर्ड आपका क्या है, फिर वही वर्ड आ गए स्पैट, और वर्ड आपको ये तैयार हो गए, डबल वर्ड टाइप कर दिया गया, ओके कोई दिक्कत ना। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट वर्ड की ओर और नेक्स्ट वर्ड देखते हैं इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन वर्ड का पार्ट ऑफ स्पीच क्या है आपका नाउन। इन्फ्लेशन वर्ड का मतलब होता है महंगाई आना या फिर मूल्य में वृद्धि आना, विस्तार होना किसी भी चीज का इन्फ्लेशन कहलाता है। इन्फ्लेशन का मतलब क्या होता है महंगाई आना। इस समय आप लोग देख रहे हैं सब्जी वगैरह बहुत महंगी चल रही है, तो ऐसे आप बोल सकते हैं इन्फ्लेशन, ठीक। महंगाई आना, ठीक है। कब सस्ता है कब महंगा है कोई भरोसा नहीं, कभी भी मार्केट चढ़ भी सकती है कभी उतर भी सकती है, आप लोग समझ सकते हैं वर्ड को, ठीक। अब यहाँ पे देखेंगे when things become expensive and money buy less, मतलब जो वस्तु है वो कैसी एक्सपेंसिव मतलब बहुत महंगी है, मनी बाय लेस खरीदने के लिए मनी आपका पैसा बर्बाद हो गया, इन्फ्लेशन कहलाता है वर्ड। याद कैसे करेंगे, इन्फ्लेशन इन एयर इन्फ्लेट मतलब इन्फ्लेशन, जब किसी चीज में हवा भरकर उसे फुलाया जाए वैसे इन्फ्लेशन में कीमतें फूल जाती हैं, महंगाई बढ़ जाती है। जैसे कि इस समय आप नमकीन वगैरह पैकेट लोगे 5 वाली, 5 रुपए की आप लोग पैकेट जैसे लेते हो, उसमें देखोगे 30 ग्राम आपकी नमकीन होगी, वैसे तो 5 की 50 ग्राम होनी चाहिए लेकिन 30 ग्राम, उसके अंदर क्या होती है एयर होती है, एयर होती है मतलब 5 रुपए आपको महंगे पड़ रहे हैं वहाँ पे, इन्फ्लेशन हो रहा है मतलब महंगाई आपकी बढ़ रही है, ऐसे आप लोग बोल सकते हैं, वर्ड को तैयार कर सकते हैं, ठीक। जब सब कुछ महंगा लगने लगे, जब जब जेब हल्की हो जाए तो वर्ड क्या है इन्फ्लेशन, वर्ड क्या है मेरे बच्चों इन्फ्लेशन, ये ध्यान रखेंगे आप लोग, ठीक। एग्जाम्पल आप लोग देख लेंगे और साइनोनिम्स में देखते हैं, एस्केलेशन मतलब बढ़ोतरी करना, अवसर से मतलब उछाल में आना किसी भी चीज का, वो मतलब तेजी से। एग्जाम्पल यहाँ पे देखो, द गवर्नमेंट इज ट्राइंग टू कंट्रोल इन्फ्लेशन थ्रू न्यू पॉलिसीज, गवर्नमेंट ने क्या किया कोशिश किया, किस में कोशिश किया, इन्फ्लेशन मतलब महंगाई को नई पॉलिसी से रोकने की कोशिश की कि मतलब ज्यादा महंगाई ना बढ़े, ठीक। एंटोनिम्स में वर्ड देख सकते हैं, डिफ्लेशन मतलब मुद्रा संकुचन मतलब मूल्य घटाव होना उस चीज में, डिक्लाइन मतलब कमी होना, रिडक्शन का मतलब क्या था घटाव होना, ठीक। वर्ड तैयार हो गए। नेक्स्ट वर्ड हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट वर्ड आपका क्या है एमिएबल। एमिएबल वर्ड का पार्ट ऑफ स्पीच क्या है एडजेक्टिव, किसी भी वर्ड के लास्ट में मेरे बच्चों आपको ABLE वर्ड मिले तो उस वर्ड का पार्ट ऑफ स्पीच क्या होगा एडजेक्टिव होगा, ऑलवेज ये आपको ध्यान रखना है। आप लोग अपनी कॉपी में कहीं पे साइड पे इसे राइट डाउन कर लेंगे, ठीक। एमिएबल का मतलब होता है किसी से आप मिलनसार हैं या फिर फ्रेंडली स्वभाव है, आपका स्वभाव बहुत अच्छा है, किसी से आप जब मिलते हैं तो बहुत अच्छे से विनम्रता पूर्वक आप लोग मिलते हैं, तो वर्ड क्या ध्यान रखेंगे एमिएबल। यहाँ पे देखें फ्रेंडली एंड लव एबल, किसी से फ्रेंडली होना या फिर उससे प्यार करना, लव एबल हो जाना। एमिएबल
एम आई एबल टू मेक फ्रेंड्स, एम आई एबल टू मेक फ्रेंड्स, एमिएबल। जो व्यक्ति हमेशा पूछे क्या मैं सबका दोस्त बन सकता हूँ, तो वही होता है क्या, एमिएबल, मतलब मिलनसार व्यक्ति। जब कोई व्यक्ति मुस्कुराकर सबको सहज महसूस कराए, तो सोचो वर्ड मेरे बच्चों क्या है, एमिएबल, मतलब फ्रेंडली टॉक करना। हम लोग देखेंगे यहाँ पे एग्जाम्पल, सी हैज एन एमिएबल पर्सनालिटी दैट एवरीवन एडमायर्स। मतलब जो आपकी पर्सनालिटी वगैरह है, सभी लोग क्या करते हैं, उस पर फ्रेंडली मतलब व्यवहार करते हैं और आपसे प्रशंसा करते हैं, तारीफ अच्छी आप लोग को करते हैं। वर्ड तैयार हो रहे हैं ना, वर्ड आपको समझ में आ रहे होंगे। साइनोनिम्स ने यहाँ पे अफेबल, अफेबल का मतलब कहता है मिलनसार होना, प्लीजेंट मतलब सुखद में आना, फ्रेंडली मतलब दोस्ताना होना। नेक्स्ट वर्ड एंटोनिम्स हम लोग देखेंगे, एंटोनिम्स में वर्ड हैरास मतलब कठोर होना, हॉस्टाइल मतलब बिल्कुल शत्रु होना, एनिमी बोल सकते हैं, इनवे बोल सकते हैं, इनवे ऐसे भी बोल सकते, ENVY, ठीक, ऐसे भी बोल सकते हैं इनवे। इम्पोलाइट मतलब अभद्र होना, आप पोलाइटनेस नहीं, आप विनम्र नहीं है। वर्ड मेरे बच्चों आज का क्या सीखा, एमिएबल, एमिएबल का वर्ड का मतलब कहता है फ्रेंडली मिलनसार होना। वर्ड तैयार हो गया। गॉट इट पॉइंट, यस और नो, आप लोग यस और नो करते हुए चलेंगे मेरे क्लास में। ओके, ओके जी। और आज की क्लास आप लोग की यहीं तक है। और कैसे वर्ड लगे आज की क्लास में, वर्ड अगर मेरे बच्चों आपको अच्छे लगे हों तो एक लाइक, और वीडियो को अपने दोस्तों तक भाइयों तक शेयर करेंगे आप लोग। और चैनल पे अगर आप लोग पहली बार आए हैं तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लेंगे, क्योंकि इसी तरीके से आपकी डेली क्लास द हिंदू वोकैब की इसी चैनल पे मिलने वाली है। हाँ, अब लास्ट में मैंने आपसे ये कहा था कि लास्ट में आपको बताएंगे कि ये PDF आपको कहाँ पे मिलेगी। तो अब ये बातें आपको यहाँ पे गौर से समझना है। देखो, आपके फोन पे एक प्ले स्टोर नाम का ऐप होगा, ठीक, या फिर ये ऐप ना हो तो यहाँ पे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना है, वहाँ पे ऐप की आपको लिंक दी गई है। आप ऐप डाउनलोड करेंगे, द एग्जाम्स बडी के नाम से है, द एग्जाम्स बडी के नाम से आपका एप्लीकेशन ऐप है। इसको आप डाउनलोड करेंगे, डाउनलोड जैसे करेंगे तो वहाँ पे आपके ऐसा कुछ लॉगिन करने के लिए आएगा, फिर रजिस्टर करने के लिए आएगा। तो आप लोग अगर पहली बार आ रहे हैं तो रजिस्टर करेंगे, रजिस्टर करने के बाद आपका यहाँ पे कुछ हमारे बैचेस लगे होंगे, फिर आपके ऐसा कुछ बना होगा, यहाँ पे ऐसा कुछ पेज आपका आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखेंगे पेड बैचेस लिखे होंगे, इधर लिखेंगे फ्री क्लासेस। तो फ्री क्लासेस वाले सेक्शन पे आप लोग ओपन करेंगे, वहाँ पे आपकी 2 क्लास लगे हुए हैं, YT मॉक टेस्ट के नाम से, और एक लगे होंगे YT PDF। तो YT PDF वाला जैसे आप सेक्शन ऑन करेंगी तो वहाँ पे लिखा होगा द हिंदू वोकैब, और द हिंदू वोकैब को आप ओपन करेंगे तो वहाँ पे PDF आपकी सीक्वेंस वाई क्लास में आपको मिलेंगी वहाँ पे। तो आप लोग PDF ऐसे आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक। अगर प्ले स्टोर ऐप है तो प्ले स्टोर में आप लोग सर्च कर लेंगे द एग्जाम्स बडी, और वहाँ से डाउनलोड करेंगे। फिर यही जितना प्रोसेस है, इस प्रोसेस को आप लोग फॉलो करेंगे, फॉलो करके आप लोग PDF को प्राप्त कर सकते हैं वहाँ से, और फिर PDF से आप लोग रिवीजन कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें आपके लिए सुविधाजनक हैं, तो आप लोग इस चीज़ का आनंद और लाभ उठाएं। और क्लास में डेली आप लोग सुबह 9 बजे इस क्लास में जुड़ना ना भूला करें, क्योंकि वर्ड को बहुत अच्छे शानदार से आपको याद कराए जाते हैं। तो ये बात आपको अपने माइंड पे बैठा लेना है, और अलार्म आप लोग सेट कर लेंगे अपने दिमाग में। ओके मेरे दोस्त, लव यू, बाय, टेक केयर।